गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, मैं पीताम्बरा की जय। एक बार ये आपका आचार्य महेश शर्मा आपका आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप परिवार में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, पहले तो मैं आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी साधकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और दूसरी, साधकों, मैं एक वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ, बहुत ही अमूल्य वीडियो है साधकों। ये अब तक के जितने वीडियो डाल रहे हैं ये उससे हट के अलग वीडियो है साधकों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो परियों की साधनाएं बताने जा रहा हूँ, जो लाल परी और फूल परी की साधना है। और ये दोनों ही साधनाएं साधकों सनातन धर्म की साधना, हिंदू साधना है। परियां वैसे मुस्लिम साधना में अधिक होती हैं, लेकिन ये साधकों हिंदू परी की साधना है और बहुत ही सुंदर साधना है। ये जो है 3 या 4 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है साधकों। ये साधना साधकों आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है वैसे तो। और साधकों, ये साबर मंत्र की साधना है। तो साबर मंत्रों का साधकों आप जानते हो कि जो है होली, दिवाली, ग्रहण पर और तीज त्योहार पर या पूर्णमासी वाले दिन ये जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो साधकों, यहाँ हम ये बात कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी साधना होली, दिवाली या तीज त्योहार पर या ग्रहण पर कर रही हो तो उसे 4 या 6 दिन पहले से करना शुरू करके दो। जैसे मैं बताऊँ, ये 3 दिन की साधना है, तो आपको साधकों 4 या 5 दिन पहले ये साधना शुरू करनी है जो मैं बता रहा हूँ। औरों की भी यही स्थिति है। क्यों कि होली, दिवाली, तीज त्योहार है या ग्रहण के दिन आप मंत्र कोई भी साधना करने जपते हो या मंत्र करने बैठते हो तो मंत्र सिद्ध होगा आपको 100%, लेकिन आपको प्रत्यक्षकर दर्शन नहीं होंगे साधकों। तो हमें पहले से ही तैयारी करके चलनी पड़ेगी। 4-6 दिन पहले से तैयारी करके चलेंगे किसी साधना की। अगर कोई टाइम साधना का 8 दिन का है तो 8 दिन पहले से करेंगे, या 2 दिन और आगे बढ़ा दो, 10 दिन पहले से करो। अब जैसे ये साधना मैंने 3 दिन की बताई है, तो आपको ये 3 और 2 5 दिन पहले से साधना करनी पड़ेगी आपको। तब आप दिवाली पर, होली पर या कोई त्योहार है उस पर ये सिद्ध हो पाएगी, अथवा ये जो है तुम्हारी पूर्णमासी आ रही है उस पर सिद्ध हो पाएगी। लेकिन अगर साधक मन से करता है, इसे शुक्ल पक्ष के किसी अच्छे नक्षत्र या शुक्रवार से करता है तो उस समय भी यह सिद्ध हो सकती है साधकों। ये जो साबर मंत्र के जो विधान है वो बता रहा हूं साधकों मैं आपको। तो ये साधकों साधना साबर मंत्र से सिद्ध की हुई है और मैंने साधकों अभी तक ये साधना किसी को नहीं दी है। एक ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक साधका बेटी है, उसे साधना भेजी है मैंने, तो उसने किया है साधकों। तो 4 दिन का रिजल्ट उसको उनका जो आया है, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया है कि मुझे शक्ति की अनुभूति हो रही है और मुझे चारों तरफ अपने गुलाब की खुशबू की महक आती हुई दिखाई दे रही है। उनके जो चैट है मैं व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं मैं वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा साधकों। तो चूँकि ये वो एक साधका, नई साधका थी, इसलिए साधकों ये जो है उन्हें ऐसा हुआ। अगर कोई पुरानी साधका होती तो एक बार में सिद्ध हो जाएगी और मुझे लगता है वो सिद्ध हो भी जाएगी उन्हें। अगर वो सही ढंग से 1-2 दिन और कर लेंगे तो सिद्ध हो जाएगी साधकों। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमें स्वप्न में अगर अपने इष्ट के दर्शन हो रहे हैं या देवताओं के दर्शन हो रहे हैं या खुशबू आती है या महक आती है तो साधकों हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस स्तर पर आ गए, यानी 90% हमें साधना सिद्ध हो गई है। अब थोड़ी सी बाकी रह गई है, सो हम थोड़ा सा और प्रयत्न करेंगे तो हमें सिद्धि मिल जाएगी और दर्शन हो जाएंगे साधकों। दर्शनों के बारे में साधकों मैं पहले भी कई बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ आपको, और कल एक वीडियो और डालूंगा साधकों, वो उस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें।
बहुत ही गोपनीय और गूढ़ रहस्य की बात बताऊंगा साधकों, जो आपको न किसी पुस्तक में मिलेगी, न किसी के आपको कहीं कोई बताएगा। हाँ, जो महान साधक हैं, उच्च कोटि के, उनको ये चीज़ पता है साधकों, लेकिन वो तुम्हें बताने नहीं आ रहे हैं। तो साधकों चलो, बड़ा वीडियो होगा, इसलिए मैं बताता हूँ इस साधना के बारे में। ये साधकों साधना आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करनी है। ये हिंदू साधना है साधकों, और 3 दिन तक करें, लेकिन 3 दिन में पितृक्षीगण हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं होता है तो साधक इस साधना को 2-3 दिन 4 दिन और बढ़ा सकते हैं। पितृक्षीगण में देर क्यों होती है, ये मैं कल का वीडियो साधकों उसमें बताऊंगा कि पितृक्षीगण में देर क्यों होती है, ठीक है। और यह साधना साधकों लाल मूंगे की माला या रुद्राक्ष की 1 से 8 दाने की अभिमंत्रित माला से करनी है। यह साधना साधकों आपको घोर निर्जन स्थान में, एकांत कमरे में ऐसी करनी है, जहां आदमी कोई आया जाए नहीं रात को, और दिन में भी उस जगह पर कोई आदमी नहीं आए जहां आपका बिस्तर लगाए आपको, या और आपको साधना करते वक्त कोई दिखे भी नहीं साधकों। और ये साधकों, ये साधना जो है रात को 11 बजे से करनी है आपको करना क्या है कि साधक नहा धोकर स्नान से निवृत्ति होकर लाल वस्त्र धारण करें बिना सिले हुए साधकों, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, सिर पर लाल पगड़ी बांधे, और जब तक ये साधना संपन्न न, और एक सिफरंग रूमी आती है साधकों, एक मैं आपको दिखा दूं जो मैंने अभी मंगाई है। ये सिफरंग रूमी ऐसी होती है साधकों, अब देख लीजिए। और ये जो मैंने मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई है सिफरंग रूमी, ये साधकों 300 रुपये की, शायद 300-350 रुपये की दी थी उसने, ये मंगाई है। तो इस सिफरंग रूमी से आपको चारों तरफ अपने घेरा खींचना है, और घेरा में बैठ के ये साधना करनी है साधकों। और जब तक आपको जो है पितृक्षीकरण नहीं हो जाए, या आपके साधना पूरी न हो, आप जैसे आज बैठे, कल बैठे, परसों बैठे, जब तक आपके मंत्र पूरे न हो, जब तक आप उस घेरा में से निकल बाहर नहीं आएंगे। चाहे आपको कितना भी कोई प्रलोभन दे, कोई भी परी आगे खड़ी हो, कोई भी आगे खड़ी हो जाए। हालांकि इसकी जो शक्तियां हैं परियों की, बहुत पावरफुल परियां हैं साधकों, ये जो है बहुत पावरफुल परियां हैं। राजा विक्रम ने इनकी साधना की थी साधकों। और साबर मंत्र की साधना है, राजा विक्रम ने जितनी भी साधना की, सिद्धियां की थी, जो है साधकों साबर मंत्र के द्वारा की थी। और साबर मंत्र कलयुग में जल्दी सिद्ध होते हैं साधकों। बंगाल में जितना भी जादू टोने का काम था, केवल सब साबर मंत्र के थे ये लोग। और नवनाथ जितने हैं साधकों, सब साबर मंत्र के द्वारा ही इन्होंने रचना की है साबर मंत्रों की, और उन्हीं के द्वारा इनका स्थान जो आज नवनाथों में आता है। गोरखनाथ हैं, चपाड़ीनाथ हैं, और चैतन्य जलेंद्र नाथ हैं, और भी नवनाथ हैं, उनका आता है साधकों। तो साधकों आप सिफरंग रूमी का घेरा बनाएं, और बिल्कुल गोल घेरा बनाएं, और गोल घेरे में आप साधना करने बैठ जाएं। और जब तक साधना पूर्ण न हो, जब तक आप ना करें, चौक आपके सामने कोई भी आके खड़ी हो, कितना भी लोभ दे आपको निकलना नहीं है। जब तक परी, दोनों परी एक साथ आके खड़ी होकर न कहें कि हमें क्यों बुलाया है, जब तक आपको घेरा से नहीं निकलना है, और उनसे वचन नहीं लेने, जब तक आपको साधकों नहीं निकलना है। तो साधकों ये मैंने बताई आपको। तो कोई अच्छा साधक होगा तो उसे 3 दिन में सिद्ध हो जाएगी साधकों ये। और एक साधक को अगर ये सिद्ध हो गई तो ये कभी किसी दूसरे साधक को सिद्ध नहीं होगी, और ना ही मैं साधकों इस साधना किसी दूसरे साधक को दूंगा फिर, क्योंकि ये परियां केवल एक ही के पास रहती हैं, दूसरे के पास नहीं जाती हैं साधकों। और मैं अगर देता हूं तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी होगी, किसी दूसरे साधक की नहीं है। तो साधकों इसमें करना क्या है, आपको एक माला गंग गणपति की नमः करनी है, और एक माला हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त अथवा ओम श्री चैतन्य जालिंदर नाथाय नमः। अब
साधकों मुझे तो ये सब सिद्ध है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप नहीं तो आप गुरु जो गोरखनाथ की जो मानते हो गुरु गोरखनाथ की माला कर सकते हैं, और नवनाथों में जो साधक उनको मानते हो उनकी भी एक माला कर सकते हैं साधकों। और करना क्या है साधकों, इसमें आपको मंत्र नहीं जपने हैं, मंत्र नहीं जपने साधकों। आपको आम की लकड़ी लानी है, और आम की लकड़ी लाने के बाद गुलाब की पंखड़ियाँ आपको ले लेनी है, ताज़ी गुलाब की पंखड़ियाँ आपको ले लेनी है, और इसका 11 माला, एक मंत्र जपोगे, एक पंखड़ी देसी घी में डुबोगे, हवन करोगे 11 माला से, आम की लकड़ी का हवन करोगे। और कुछ चंदन की लकड़ी भी आपको ला के रखनी है, तो कभी कभी चंदन की लकड़ी भी उस हवन में आपको डालते रहनी है। और चंदन की लकड़ी यदि ना मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस तरह हवन करना है। तो इस तरह एक मंत्र पढ़ोगे, एक पंखड़ी को डुबोगे, इस तरह उसमें हवन में डाल दोगे, एक पंखड़ी को और अगला मंत्र पढ़ोगे, इस तरह डाल दोगे। तो इस तरह साधकों 11 माला का हवन करना है आपको। अब जिन साधकों के यहाँ गुलाब उपलब्ध हो तो गुलाब की कर सकते हैं, और जिनके यहाँ कमल के अगर फूल मिल जाए साधकों तो कमल की पंखड़ियों से भी आप जो हवन कर सकते हो साधकों। इसका जब ये आपको सिद्ध हो जाए तो आप मित्र रूप में आप इसे कहें कि आप मेरे मित्र रूप में या मित्र रूप में आप इसे ग्रहण करें साधकों। ध्यान रखना, आप जो है अपनी नीयत खराब मत करना किसी की तरह से कि ये मेरे पास सो जाए आ जाए, नहीं बढ़ना। ध्यान को चीर के 2 टुकड़े कर देगी तुम्हारे ये। इसलिए आपको मित्रवत ध्यान में रखना है, क्योंकि भैया देखो साधकों, हमें अपनी गरीबी और परेशानी हटानी है, हमें किसी को लुगाई नहीं बनाना है। लुगाई बनाने के लिए यही संसार में बहुत सी स्त्रियाँ हैं, कोई अच्छी स्त्री ढूंढो और उससे शादी करो, या तुम्हारी स्त्री शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी के संग सुखी पूर्वक रहो, है ना। जरूरी नहीं है कि इन पराशक्तियों को हम अपनी स्त्रियाँ और वो बना के इनके संग ये कुछ करें। तो और वैसे भी ये साधकों ये इस रूप में नहीं आने वाली हैं, तो आप जो है अपने मन को एकाग्र करके कभी ये नहीं सोचना है कि हमें इनके साथ ऐसा करना है। तो ये साधकों साधा आपको ये जो है वरदान दे देंगी, और वरदान देने के बाद में आप इच्छित ये वरदान लेना है कि मेरे जो भी मैं भविष्य में काम जो भी कहूँ वो मेरे काम पूरे करते रहो, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखो, मेरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखो। तो ये साधकों आपके साथ जीवन भर पंथ बनी रहेंगी, और लाखों करोड़ों रुपए आपको ला के देती रहेंगी। हालांकि साधकों ये आप ना करें, क्योंकि किसी का पैसा हमारे बाप का पैसा नहीं है। तो उनसे अगर सोना की मांग करते हो तो सोना ला के दे दो, तो वो सोना ला के देती रहेंगे, जिससे आप बेचकर साधकों आप पैसा ले सकते हो। साधकों देखो, कोई भी साधना करने से आप अधर्म की तरफ मत जाओ, धर्म की तरफ टिके रहोगे तो धर्म तुम्हारा साथ देता रहेगा और आपका कल्याण होता रहेगा साधकों। इस साधना के और सिद्धि के बारे में साधकों न तो किसी को पता चले, और न किसी को होने के बाद न किसी को बताएं, अंततः ये साधकों सिद्धि नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, ये चली जाएंगी। और तो साधकों ये मैंने वीडियो बता दिया, मंत्र साधकों गोपनीय है इसका। अब साधकों मैं ये कहना चाहूँगा कि साधक ये मैं मुझसे ना पूछे कि साहब हमारे पास ऐसा कमरा है कि हमारे पास जगह है कि ये नहीं है। मैंने पहले बता दिया है कि आप जो है जो निर्जन स्थान का चयन खुद करोगे, ये साधकों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो साधकों इस वीडियो में केवल आज इतना ही। अगले वीडियो में साधकों फिर आपसे मिलूँगा। कल एक और परी की साधना बताऊँगा साधकों, जो मुस्लिम परी की साधना है। क्योंकि साधकों मैंने देखा है कि जो मैं वो जो है शास्त्रोक्त विधि से बता रहा हूँ, तो 100 में से 1 साधक उसे सिद्ध कर पा रहा है। और ये मेरी जो साधना है साधकों जो मैं बताता हूँ, वो जो है मोक्ष की तरफ ले जाती हैं, बैरागी की तरफ ले जाती हैं वो साधना। तो वो साधक जो है बैरागी के धारण कर लेते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, ईश्वर मालिक है, उनकी माया बोई जाने। मैंने कई वीडियो में एक वीडियो में बोला भी है कि जिन साधकों को साधना के जो अनुभव हैं मुझे भेजें, लेकिन वो नहीं भेजें। हाँ, 2 साधकों ने जो मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने कहा नीलम्बर वीर की साधना की थी, उनका फ़ोन से वीडियो ऑडियो है मेरे पास, मैं हो सकता है कल या परसों में बना के डालूँगा। और जिन्होंने काम भूतनी की साधना की थी
उनका भी वीडियो में वो जो ऑडियो मेरे पास है, मेरी बातें हुई हैं उनसे 2-4 दिन में ही। तो ये मैं वीडियो साधकों कल या परसों में समय लगेगा जब मैं आपको दूंगा। तो साधकों ये आज की वीडियो में से इतना ही, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं साधकों। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरी बातें कैसी लगी, तो साधकों कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में जब मिलते हैं, जब तक के लिए आपके परिवार, आपके भाई बंधु, आपके बीवी बच्चे सभी खुशी रहें साधकों, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।